गोलेम। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। द गोलेम एक इजरायली पीरियड सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जो डोरन और योपाज के द्वारा निर्देशित है। गोलेम यह नाम यहूदी किंवदंती पर आधारित है जिसे उन्होंने यहूदी फ्रैंकेस्टाइन के रूप में संदर्भित किया था। 1951 के संस्करण में द एम्परर एंड द गोलेम के बाद से कभी भी फिल्म में ठीक से विकसित नहीं हुआ था। अधिकांश हिस्से को आउटडोर सेट में इन द मिडल ऑफ नाउवेयर शूट किया गया था और बाकी की कीव और यूक्रेन में शूट किया गया था। IMDb में द गोलेम फिल्म को 10 में से 5.6 मिला है। 63% मेटाक्रिटिक और रोटेन टोमेटोस में द गोलेम को 86% मिला है और 42% ऑडियंस स्कोर मिला है। तो कहानी की शुरुआत वहां होती है जहां एक जगह पे जहां कई सारे लोग मरा हुआ हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है। वहां बूढ़ा आदमी आता है और बड़े से गोलेम को शांत करने की कोशिश करता है, पर वो गोलेम आपे से बाहर होता हुआ हम व्यूअर्स को देख पाते हैं। आत्मरक्षा के लिए बनाए गए गोलेम को आपे से बाहर होकर जिनकी रक्षा करनी थी उनको मार चुका था। हम जान पाते हैं वो बूढ़ा आदमी शांत करने के लिए गोलेम के पास जाता है। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आती है और नीचे पड़े हुए कांच के टुकड़े को उठाती है और आगे बढ़ती है। आहट पाकर गोलेम गरजने लगता है और वो बूढ़ा आदमी मारा जाता है और वो छोटी सी बच्ची जैसे तैसे करके बच जाती है। ये फिल्म लिथुनिया के छोटे से गांव में स्थित है और ये फिल्म हेना नामक एक औरत के आसपास चलती रहती है। हेना वहाँ के प्रमुख के बेटे बेंजामिन की पत्नी होती है। कहानी में हमें ये पता चलता है कि 7 साल पहले उन दोनों का एक बच्चा हुआ था जो किसी कारण की वजह से मारा जाता है, पर अब तक हेना उस सदमे से बाहर नहीं उभरी पाई थी। गांव के प्रमुख अपने बेटे बेंजामिन को हेना को छोड़ने के लिए कहता है, पर बेंजामिन बात को टाल देता है। 7 साल से उनका बच्चा भी नहीं हो रहा था। बेंजामिन हेना के लिए एक टोरा की पुस्तक चोरी करता है और टोरा को लाकर हेना को देता है। हेना टोरा की किताब को देख के खुश हो जाती है। बेंजामिन उस टोरा की किताब को देख के एक चेतावनी भी देता है। वो हेना को कहता है कि बहुत लोग इस टोरा को पढ़ के पागल हो गए हैं क्योंकि ये एक कबाला है। घर के छत के ऊपर जाकर हेना टोरा की किताब को पढ़ने लगती है। सीन चेंज होती है जहाँ हेना और हेना की बहन रेबेका दोनों मिलके नहा रही होती है और तभी वहाँ एक मास्क वाला आदमी खड़े हुए उन दोनों को देख रहा होता है। वो दोनों वहाँ से निकलती है और एक जगह पे वही कई सारे लोग अजीब से मास्क पहने हुए होते हैं। वो लोगों के लाश को उठा रहे होते हैं। वो लोग उन दोनों बहनों को देखते हैं और उनके पीछे भागने लगते हैं और वो दोनों बहनें भी भागती हैं। सीन चेंज होती है जहां बेंजामिन उसके बेटे की कब्र पर जाकर उसको याद करते हुए हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है। सीन फिर से चेंज होती है। रेबेका की शादी हो रही होती है और वहां खुशियों का माहौल बना हुआ था। तभी वहां दूसरे कबीले के लोग वहां आते हैं। उनमें से उनका मुखिया घोड़े से उतरकर मास्क को भी उतारता है। गांव के सारे लोग डर के इकट्ठा होते हैं। टेबल पे रखा हुआ खाने को हटा के वो उसकी बेटी को उस पे रखते हैं। महामारी से पीड़ित हुई उसकी बेटी तड़प रही होती है। उनमें से एक आदमी को उस कबीले का मुखिया मार देता है और उसकी बेटी को ठीक करने के लिए कहता है अगर उसकी बेटी ठीक ना होगी तो सारे गांव वालों को वो मार देगा। ये धमकी देता है। उसकी बेटी को ठीक करने के लिए एक औरत घर में ले जाती है। इधर गांव के मुखिया और कुछ लोग मिलके घर में उस आदमी के लिए दुख मनाने के लिए बात कर रहे होते हैं। वहां हेना आती है और गोलेम के लिए कहती है जिसके द्वारा उन लोगों की रक्षा हो सके उन कबीले के लोगों से। गांव का मुखिया उससे बात करता है। गांव का मुखिया उसके बात को टाल देता है और हेना बाहर चली जाती है। मुंह को कवर करके वो औरत उस लड़की को चेक करती है। गांव के मुखिया सहित कुछ लोग मिलके जाके पाठ करने लगते हैं। हेना के बहन रेबेका के बच्चे को भी मार दिया जा चुका है, हमें यह पता चलता है। हेना बहुत गुस्सा हो जाती है और जाके किताब के रहस्य को समझकर जंगल की ओर जाती है। जाकर गोलेम की तैयारी करती है। मिट्टी से और मुंह में 72 नाम को भर देती है और आग लगा देती है। उसके बाद हेना को कुछ होने लगता है। वो वहां बेहोश हो जाती है। सुबह नींद टूटती है और वो घर पर जाती है और नहाती है। सीन चेंज होती है। औरत उस लड़की को सभी तरीके की सेवा करती है पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बाहर आकर कबीले की मुखिया के पास बैठती है। घर में बैठ के हेना और बेंजामिन खाना खा रहे होते हैं।
दोनों को अजीबोगरीब आवाज सुनाई देता है। घर में हैना को छत पर किसी की चलने की आवाज सुनाई देता है। वो ऊपर जाके चेक करती है। बेंजामिन चेक करता है। बेड के नीचे बेंजामिन को ऐसा कुछ मिलता है जिसे देख बेंजामिन हैना पे गुस्सा करता है और वहां से चला जाता है। सुबह होती है। घोड़े की आवाज सुनकर हैना घोड़े के अस्तबल में जाती है। वहां वो घोड़ा मिट्टी से सने हुए एक बच्चे को देख के चिल्ला रहा होता था। हैना भी उस बच्चे को एक झलक देख पाती है। वो फिर से वही जंगल में जाती है पर उस पे दूसरे कबीले के लोग अटैक करके उसको फांसी पे चढ़ा देते हैं। पर छोटा गोलम आकर उन लोगों से हैना को बचा लेता है। वो उस बच्चे से मिलती है और उसे अस्तबल में लाकर छुपा लेती है। फिर से सीन चेंज होता है जहां बेंजामिन प्रार्थना कर रहा होता है। बाहर उसके लिए एक औरत उसके लिए खाना लाती है। वहां एक आदमी बेंजामिन को गन दिखाता है और बदला लेने के लिए कहता है पर बेंजामिन उसके बात को टाल देता है। हैना टोरह को पढ़ती है और जान पाती है कि रक्षक होने के बावजूद गोलेम एक शैतान भी बन सकता है। वो बाहर आती है और घोड़े के अस्तबल में जाके उस बच्चे को घर पर लाकर उसे साफ करने लगती है। वहां वो दूसरी औरत आती है और गोलेम से बात करती है। हैना को उसे नाश करने के लिए उस सलाह देती है। वहां से वो औरत चली जाती है। वहां कबीले का मुखिया उसके गले पर चाकू रखकर उसको धमकाता है। उसके लिए कपड़ा लाने के लिए हैना बाहर जाती है पर हैना बेंजामिन और उस औरत को करीब आते हुए देख पाती है और गुस्सा होती है। यहाँ गोलेम भी गुस्सा हो जाता है। हैना आती है और उसके लिए कपड़ा सिलती है और उसे पहनाती है। वो औरत बेंजामिन के करीब आने लगती है और बेंजामिन वहां से चला जाता है। गोलेम आकर उस औरत को मार देता है। सुबह होती है और हैना वहां जाती है और उस औरत को मारी हुई पाती है। गोलेम की करतूत को हैना समझ लेती है। गांव के बाकी लोग दूसरे कबीले की करतूत समझ लेते हैं और इकट्ठा होकर लड़ने जाते हैं। दोनों ग्रुप के बीच लड़ाई होती है और बेंजामिन को एक आदमी मारने लगता है और गोलेम आके उसे बचा लेता है। गोलेम आके उस आदमी को मार देता है और कबीले के मुखिया को मारने जाता है। कबीले का मुखिया गोलेम पर गन फायर करता है पर गोलेम को कुछ भी नहीं होता। हैना उस मुखिया को उसकी बेटी को लेके जाने के लिए कहती है और वो वैसे ही करता है। रात होती है। बेंजामिन और हैना गोलेम को सुला के नीचे आके रोमांस करने लगते हैं। वो बूढ़ी औरत गोलेम को मारने आती है पर खुद ही मारी जाती है। बक्स में कटी फटी बॉडी को बेंजामिन देख पाता है और डरकर गांव के मुखिया के पास जाता है और मुखिया सबको इकट्ठा करने के लिए कहता है। गोलेम को म्यूजिक बजा के सम्मोहित करके पवित्र जगह लाया जाता है। गोलेम को मिट्टी में मिलाने लगते हैं। हैना की नींद टूटती है और वो बाहर जैसे तैसे आती है। तभी दूसरे कबीले की गिरोह का हमला कर देते हैं। हैना पर भी हमला होता है। गोलेम बचाने के लिए सबको मार के हैना के पास आता है। गोलेम हैना को बचा लेता है। कबीले के मुखिया को मार देता है। बेंजामिन भी वहां आ चुका होता है। हैना गोलेम को प्यार करती है और उसके मुंह से वो चिट को बाहर निकाल देती है। गोलेम मिट्टी में मिल जाता है और वो चिट एक छोटे से लड़की को मिलती है। हम ये जान पाते हैं और यहीं पे ये फिल्म खत्म हो जाती है।